शायद साहब से गुजारिश करूँगा जो मेरे भी लीडर हैं और आपके भी लीडर हैं, जो आपसे हम कलाम हो और इंशाअल्लाह ताला आपकी तमन्ना ख्वाहिश जो इस मुल्क की खातिर है, इस शहर की खातिर है, उसी तकमील में ख्वाजा मोहम्मद हासिफ साहब अपना भरपूर किरदार करेंगे। पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ब्रादरम चौधरी सैफुल्लाह साहब ने मेरे बड़े भाई को यहाँ पे मौजूद किया कि वो मुझे यहाँ पे बुलाएं, कि वो बात कोई मुनासिब नहीं थी। मेरे बुजुर्ग हैं तो उनका स्टेज पे आके मुझे इनवाइट करना जो है वो कोई इतनी कोई अच्छी बात नहीं है। हम उम्र के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पे इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो 70 की दहाई में 80 की दहाई के करीब पहुंचे हैं, तो ये बातें मेरा ख्याल है ये मरूज़ खातिर रखनी चाहिए। मैं ब्रादरम चौधरी सैफुल्लाह साहब का, जनाब बरादरे खुर्द रफ़ीक साहब का, मेरे नहायत ही काबिल एहतराम बरादरे बुज़ुर्ग जनाब मंशा भट्ट साहब का, जनाब बरादरम चौधरी इकराम साहब का, बरादरम बाबर खान साहब का, बरादरम नवाज भट्टी साहब का साबिक डिप्टी मेयर, बरादरम चौधरी बशीर साहब साबिक डिप्टी मेयर और बरादरम डॉक्टर नेल्सन अजीम साहब और तो फिक्र ना कर, मैं लेना नाम घबराना तू तेरे नंबर नहीं घट देंगे। मैं बारी बारी मेरे बरादरे खुर्द चौधरी इमरान साहब बैठे हुए हैं और भी अगर मुझसे कुताही हो जाए, मैं आखिर में हाजी रशीद साहब का जो मेरे ते छोटे भाई ने, लेकिन मेरे खब्बे हाथ से बंदा खड़ोते रहे बड़े भाई ने, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ये जो फंक्शन है, ये इज्तिमा जो है भरपूर इज्तिमा है, भरपूर हाज़री है, उसका इनेकाद किया गया। और एक अर्सा दराज मैं बड़े तरले लेने चौधरी सैफुल्लाह के जोड़ा है ना पिछले 4-5 दिन में ना कराची खुदा का वास्ते फंक्शन जोड़ा है, लेकिन उन्हें भी अपनी मर्जी की है। पुराने जमाने का बंदा है ना, साड़ी उम्र के बंदे जिद बड़ी करते हैं। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ चौधरी सैफुल्लाह साहब का, चौधरी रफ़ीक साहब का मैं ना भी शुक्र, मोहल साहब का ना भी शुक्रगुजार हूँ तो वारिच है, पर नहीं चौधरी सैफुल्लाह का शुक्रगुजार होना जोड़ा का लाजमी चीज़ है कि वो वारिच नहीं है। मैं यहाँ पे अभी बरखुदार दानियाल साहब जो हैं, हमारे पिछले दौर की जो नवाज शरीफ की जो अचीवमेंट्स थी या तरक्याती काम थे वो गिनवा रहे थे। मैं अभी जब यहाँ आ रहा था तो ये कश्मीर रोड की बत्तियाँ जो हैं पुल से लेके, बल्कि पुल के परे से लेके तोड़ जो है छौनी तक जो है वो जो बल्ब जो थे स्ट्रीट लाइट से थी वो जल रही थी। 5 साल के बाद ये स्ट्रीट लाइट्स रोशन हुई, 5 साल के बाद आज सारे शहर में स्ट्रीट लाइट्स काम कर रही हैं और ये तकरीबन ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट्स जो है ना वो 5 साल के बाद रोशन हुई। ये भी एक नेक शगुन है, जब चिराग जल उठते हैं
तो रोशनी की आमद की नवीद साथ लेके आते हैं, खबर साथ लेके आते हैं। इलेक्शन आने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला आपका और मेरा कायद नवाज शरीफ चौथी दफा इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा, ऊपर वाले की और इसी तरह सारा पाकिस्तान जो है वो रोशन होगा। हमारी आवाम के, हमारे नौजवानों के, हमारे बच्चों के चेहरे रोशन होंगे, इनके मुकद्दर रोशन होंगे, इनकी किस्मत रोशन होगी, क्योंकि एक ऐसा शख्स हुक्मरान बनेगा, उसका चौथी दफा हुक्मरान बनना इस बात की शहादत है, इस बात का सबूत है कि अल्लाह उस पर कितना मेहरबान है। नहीं तो इस मुल्क एक एक बारी से लोग रो लगे, मैं ना नहीं लाता है तो सारे तो यार मेरी गल सुन, अब मैनू बोलन दे, मेहरबानी कर। और मैं चिट्टे वाल हो गया, भुल जाना है बंदा को बोल देगा। ये इस बात का सबूत है, ये इस बात की शहादत है कि अल्लाह की कितनी मेहरबानियां हैं नवाज शरीफ के ऊपर। जला वतन हुआ, वापस आया, वजीर आजम बना। जला वतन हुआ, वापस आया, वजीर आजम बन रहा है। जिन लोगों ने नवाज शरीफ को, मैंने असेंबली में कहा था, जिन लोगों ने नवाज शरीफ को निकाला, उसको इक़्तिदार से सुबुकदोश किया, उसको निकाला और कहा कि हमने नवाज शरीफ को जो है किस्सा पारीना बना दिया, उसको खत्म कर दिया है, वो कभी सियासत में नहीं आएगा। मुशर्रफ से लेके ये पिछले दौर में जो वजीर आजम था वो और उसके लाने वाले जो हैं, उन्होंने नवाज शरीफ की सियासत खत्म की थी। मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद किस्सा पारीना बन गए, माजी की एक कहानी बन गए। लोग उनका नाम लेना जो है वो गवारा नहीं करते, उनका नाम गाली बन गए। लेकिन नवाज शरीफ का नाम आज भी जिंदा और पाइंदा है। पाकिस्तान की आवाम कराची से लेकर पेशावर तक जो है उसको वोट देगी इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग सारे सूबों की जमात इंशाअल्लाह ताला होगी। ये निशानियां हैं जो अल्लाह ताला दिखाता है। बाज लोग जिनकी आंखें बंद हो जाती हैं उनको ये निशानियां नजर नहीं आती कि एक शख्स जिसका पॉलिटिकल कैरियर जो है खत्म कर दिया जाए, उसको कैद कर दिया जाए, उसकी बेटी, उसके भाई को, उसके भतीजे को कैद कर दिया जाए, उसके सारे खानदान पे मुकदमात बना दिए जाए। आज लोग कहते हैं कि बेटों से बात नहीं कराई गई। मेरी गल और ना सुनियो, लोग कहते हैं कि बेटों से बात नहीं कराई गई। उसकी बेटी, उसके बीवी जो है बेगम कुलसूम नवाज जो है दम तोड़ रही थी, वो मिन्नतें करता रहा मेरी बात करा दो, इन्होंने बात नहीं कराई। इसने तो अपने बेटे खुद जो है हवाले किए हुए हैं, जिनके हवाले किए हैं वो आप भी जानते हैं। ये वो लोग हैं जो फलस्तीनियों के कातिल हैं, जिनके घर में वो बच्चे पले। क्या क्या उसके खानदान पे, उसकी जात पे क्या क्या आजमाइशें गुजर गई, कितनी कितनी कड़ी घड़ियां गुजर गई। लेकिन आज भी वो 21 अक्टूबर को जब स्टेज पे आया, उसका दमकता हुआ चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसका अज़्म जो है बुलंद था। उसकी हिम्मत आज भी जवान थी।
उसने अल्लाह पे मामले अपने छोड़े, अल्लाह ने उसका साथ निभाया, उस पे एहसान किया। उसने मुसीबत के वक्त अल्लाह को पुकारा, उसने कहा कि मैंने तमाम मामला तेरे सुपुर्द कर दिए हैं। और जब अल्लाह के ऊपर आपको गुमान ना हो, उस पे यकीन कामिल हो, आपका ईमान जो है वो गैर मुतजल्जल हो, तो अल्लाह आपकी मदद के लिए जरूर आता है। मैं आपको फर्क बताता हूं। आज नवाज शरीफ जो है वो क्यों कामयाब होता है, बार बार कामयाब होता है। फतह हर दफा उसके कदम चूमती है। अल्लाह की मेहरबानियां, अल्लाह की रहमत का साया उसके सर पे रहता है। मेरे भाइयों, बेटों, बुजुर्गों, नवाज शरीफ वफा का नाम है। उसके साथ जो है जितने उसके साथी, उन्होंने 5 साल जो है साबित कदमी का सबूत दिया। अपने कायद से वफादारी की, अपनी पार्टी से वफादारी की। हम 86 लोग थे असेंबली में, या 84 लोग थे। एक आदमी नहीं टूटा। नवाज शरीफ जलावतनी में था। हर तरफ ये आवाज आती थी टेलीविजन के ऊपर, अखबारों में, तकरीरों में गवर्नमेंट के लीडरों की, कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। मैं असेंबली में कहता था कि मेरा कायद वापस आएगा। इसी तरह मेरे बाकी साथी, उनका भी ईमान था कि कायद वापस आएगा। लेकिन क्या इस शख्स के साथ कोई शख्स खड़ा हुआ? टेलीविजन पे कोई शख्स जो है पीटीआई का आपको नजर नहीं आता। उनके वकील आके प्रोग्राम करते हैं टेलीविजन में। मुझे बताएं, इतना बड़ा मजमा है कि एक बंदा बता दें जेड़े टेलीविजन के उत्ते आके पीटीआई के बंदे दिन रात जेड़े ने और सानू गालां कढ़दे सन ते ओदे जेड़े ने उन्होंने मालिश करदे सन। अज आउंदे ने टेलीविजन के उत्ते, या तो आउंदे ही नहीं, आउंदे ने ते लीडर बदले। अपने शहर में देख लें, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं पीटीआई में, उन्होंने इज्जत के दिन भी नहीं पूरे किए थे जो जड़े नवे खत्म कर ले। अपना जो लीडर है ना, उन्हें भी तो कोई वारदात की थी है ना, उन्हें भी तो कोई वारदात की थी है। मुझे बताएं और 9 मई का दिन जो है, जब इन्होंने पाकिस्तान की दफा को, पाकिस्तान के मुहाफिजों को ललकारा, जो हमारे सिंबल थे, निशान थे हमारी दफा के, हमारी बका के, उनकी तौहीन की, उनको मिसमार किया। जिन लोगों ने अपनी जानें इस मुल्क के लिए कुर्बान की, उन्हें मुजस्मों को जो है उनकी तौहीन की, उनकी बेहुरमती की। और जो लोग नारे लगाते थे सदर में, जुलूस के आगे लग के, तो चलो ख्वाजा असद दे घर चलो, चलो गैरीजन कमांडर दे घर चलो, चलो डिव कमांडर दे घर चलो ते हमला करो। मेरी गिरफ्तारी के किस्से जो है 2 साल 3 साल चलते रहे। अप्रैल 2018 में मेरे खिलाफ दरखास्त दी गई। मेरे शहर से, इसी शहर से मेरे मुखालिफ ने दरखास्त की। पता था कि आज गिरफ्तार, कल गिरफ्तार, 5। मैं किधरे जाके छुपया नहीं। मैं किधरे जाके मैं किधरे जाके छुपया नहीं। मैंने अपनी भी, अपनी पार्टी की, अपने कायद की, और सबसे बड़ी मैंने आपकी इज्जत की लाज रखी। मैं आपके वोटों की वजह से मुझे इज्जत मिली है, बार बार इज्जत मिली है। मैंने उस इज्जत की लाज रखी कि जब मुश्किल वक्त आया,
वफा का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। छह महीने कैद भुगती, बावजूद पूरी कोशिश के नैब मेरे खिलाफ कोई रेफरेंस ना बना सकी। अब मुझे क्लीन चिट दे के जो है, ये अभी 4-5 महीने पहले की बात, उन्होंने कहा जी हमने कोई चार्ज मेरे खिलाफ नहीं लगा। कभी आर्टिकल 6 लगाते थे, कभी बगावत का मुकदमा बनाते थे, कभी नैब का मुकदमा बनाते थे, कभी एंटी करप्शन के मुकदमे बनाते थे, कभी FIA में बुलाते थे। मैंने अपनी सियासत में किसी मुखालिफ के साथ, आप गवाह हैं, ये शहर गवाह है, इस शहर की आवाम गवाह है कि हमारी सियासत में मुखालफों के साथ इस किस्म का सलूक नहीं हमने किया। हाँ, असी तो उन्होंने साइकिल का चलान नहीं किया है, साढ़े उत्ते उन्होंने गद्दारी के मुकदमे बनाते, ते वेला आया तो 3 मिनट ही ढेर हो गए। और खुदा दा वास्ता कोई 4 दिन तक कट दे। इख्तिदार क्या गया कि इन्होंने नशरी तरोड़ को ला पी, ये इनकी वफादारियां पार्टी के साथ वाबस्ती थी, पार्टी के लीडर के साथ वाबस्ती इख्तिदार से मशरूत थी, इख्तिदार से मशरूत थी। वफा जो है वो शर्तों के साथ नहीं की जाती, वफा गैर मशरूत होती है। आप मुझे बताएं कि 4 साल हुक्मरान रहे PTI वाले, मुन्नू दसो इस शहर की एक इट भी लगी है तो मेरा गिरबान हाजिर है। ठीक है, नुकसान, हाँ नशा, बिल्कुल सही गल है, नशा आम होया है। चलो मैं हूं एडा पर्सनल नहीं होता है, बहरहाल इस शहर में बिल्कुल सही कह रहा है ये बरखुरदार जो है कि नशा आम हुआ, और जिसले उत्ते बैठा जड़ा है वो सूटा लादा है तो फिर थल्ले क्यों ना मिलान जड़ा है, ओनू तो लोग कहते हैं, ओनू तो लोग कहते हैं, ओनू तो अंदर भी अपड़ती है। आप दूर ना जाएं, आप इसी हम इस कश्मीर रोड पे ही रहते हैं। कश्मीर रोड का की हाल है, अज की हाल है, बाहर जरा जाके देखो ना, पछानी नहीं जाती कि सियालकोट की सड़क ही। मेहरबानी नहीं, मेरा फर्ज है यार, अभी मेहरबानी बाबरी, ऐसी कोई गल नहीं, कोई तेरी मेरी कोई मेहरबानी नहीं तेरे उत्ते ना तू दौड़ लाया कर सड़क के उत्ते। ये आप सिर्फ एक सड़क का देखें, चंद दिनों की बात है, अब जो सर्कल रोड जाके देखें, हाजीपुर वाली सड़क जाके देखें, खायद सफदर रोड जाके देखें, खादम अली रोड जाके देखें, ये पुल के पार जो सड़क है, नौल मोड़ से सड़क होके जो उधर तक जाएगी मोटरवे के उसके तक, उसको देखिएगा। ये चंद दिनों की बात है, चंद हफ्तों की बात है, ये मंसूबे मुकम्मल होंगे, ये शहर जो है दोबारा जगमगाएगा। इस शहर में हमने भट्ट साहब ने, मंशाल्लाह भट्ट साहब ने, चौधरी इकराम साहब ने, उससे पहले जो हमारे बुजुर्ग गुजरे, शेख एजाज साहब ने, मेरे वालिद साहब ने इस शहर की जो खिदमत की, आज भी वो यादगारें आपको हर मोड़ पे नजर आएंगी। जो लोग कहते हैं हमने क्या किया, गिनते जाएं, गिनती खत्म नहीं होगी, ऐना उंगलों से नहीं गिने जा सकते, वो ऐना बहुते हाथ चाहिए गिनने वास्ते। यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेज, सबसे बड़ा, सब तो बड़ा नवाज शरीफ तो है मोटरवे। 3.5 घंटे तुम लाहौर पहुंचते सो, हम 1.5 घंटे पहुंचते हो। नवाज शरीफ का तोहफा है ना, और नवाज शरीफ का तोहफा है
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ब्रांड की 3 दुकानें ने ਇੱਥੇ। मैं नहीं कहता कि वो उन ब्रांड के ऊपर जो है पब्लिक जो है वो सारी खरीदती है, लेकिन जब आपके शहर में जो माशी एक्टिविटी जो है वो शुरू होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। पहले ये सारा कुछ लाहौर होता था या गुजरांवाले होता था। इस मोटरवे ने मियां नवाज शरीफ ने 43 या 46 अरब रुपया लगा के, और ये अब यही मोटरवे आगे बन रही है खाड़ियां तक, ते अगे नवाज शरीफ अल्लाह उन्हें वजीर आजम बनाए, ए पिंडी तक लैके जा रहा है सड़क। ये बताएं, ये मेडिकल कॉलेज जो है ये किसके दौर में बना? उसके बाद विमेन यूनिवर्सिटी किसके दौर में बनी? मैं गिनता जाऊंगा, गिनती खत्म नहीं हो गई। अभी भी इस अस्पताल में जो अल्लामा इकबाल मेडिकल जो हमारा हॉस्पिटल है, वो बड़ा सिविल अस्पताल जड़ा है, इसलिए भी 70 करोड़ के उस मंसूबे उत्ते चल रहे हैं। एमनाबाद रोड किसने बनाई? इस शहर को जो है बाकी पाकिस्तान के खुसूसन गुजरांवाला डिवीजन के शहरों के साथ मुंसलिक करने के लिए, राब्ता कायम करने के लिए हमारी 3-4 हुकूमतों ने 90 की दहाई से लेके पिछली दहाई में जो रोल अदा किया है, एक जीरो काम जो है पिछले 4 साल दे विच। और जो लोन दिते गए ने वो कामयाब नौजवान जरा लिस्ट देख लो उस लोन की किनू किनू दिते गए ने। इस शहर अरबा रुपया दिता गया। ऐने नौजवान खोते ने मैनू एक बंदा दस दे किसी ने 94 मिली हुए। हम अपने मुखालफों के खिलाफ जो है मुकदमे नहीं बनाते, दरखास्तें नहीं दे। मेरे पास दरखास्तें मौजूद है, मैं बांटूंगा आपको जो मेरे खिलाफ इल्जाम लगाए गए थे, जिसके ऊपर ना सिर्फ मैं, मेरी बीवी अदालतों में जाती रही, मेरा बेटा अदालतों में जाता रहा, मैं कैद हो गया। कोई बात नहीं, आपको अपने मौकफ के लिए, अपनी वफादारी के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है, कभी ज्यादा कभी कम। ये वफादारी का इम्तिहान होता है जब आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। मुफ्त के झूठे जड़े ने सिर्फ पीटीआई वाले लेंदे ने। हर दौर में जब भी आजमाइश आई, मैं आपका एहसानमंद हूं, आप लोगों ने मुझे ये हौसला बख्शा। आज जिस मुकाम पे हूं, मेरा अव्वल और आखिर हवाला जो है वो सियालकोट है। आपने मुझे इस शहर से 6 दफा मुंतखब किया। शायद ही कोई और 1-2 बंदा हो नेशनल असेंबली में जिसको उसकी शहर की आवाम ने इतनी इज्जत बख्शी हो जितनी आपने मुझे वो इज्जत बख्शी। मेरे बाल काले थे जब मैं सियासत में आया, सारे चिट्टे हो गए। कितने वाले ना मैं की दसा थोड़े कि चिट्टे है काले है ने। मैं लोगों ने समझ रहे तुम लीडर है हो, मेरे भी लीडर है हो, सदर हो मुस्लिम लीग के शहर के। लेकिन मैं हर दौर में, मैंने, मेरे साथियों ने, भट्ट साहब ने, चौधरी इकराम साहब ने, इससे पहले शेख इजाज साहब ने ऐसे ऐसे आजमाइश के दौर काटे और अल्लाह ताला ने साबित कदमी दी है। अल्लाह ताला देता है, छुपते हैं 4-4 महीने गायब रहते हैं। ऐसा मतलब है कि अल्लाह ताला उन्होंने मेहरबान नहीं है। अगर मैं गिरफ्तार हुआ, मैंने 6 महीने कैद ना काटी होती
सिर्फ इसका हौसला जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया। आसान नहीं होता कैद कटनी। कोई कहता जी अंदर मच्छर है ने तो तुम नानके गए दे गए, कोई कहता अंदर खट वाले गए ने और जेल है। कोई अंदर कुछ कहता है, कोई कहता है जी बाहरों रोटियां होनी चाहिए। मैंने अदालत में बाकायदा एप्लीकेशन दी, मुझे इन्होंने रोटी नहीं दे दी थी। कहीं जेल की रोटी खाने, मैं जेल की रोटी खा लेना सा। इधरों उधरों भी जोड़ा है किसी बैरक च लोगों को पता लगता कि वो मैनू भी भंडारा दे छड़ते सन, खा लेना सा। लेकिन ये सारी बातें जो हैं, ये सारे हौसले जो हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात देती है। मुझे सिर्फ एक नाम बता दें, एक नाम बता दें, पिछले 1.5 साल के अंदर खुसूसन 9 मई के बाद एक नाम बता दें। सोशल मीडिया के ऊपर भी जो लोग जो है गाली देते हैं, आप पहला बड़ी दिलेरी ना गाली बता, अपनी फोटो भी लाते सन, अपना नाम ही दसते सन। हूँ थले पढ़ो, कोई अमरीका बैठा था, कोई लंदन बैठा था, कोई दुबई बैठा था, कोई किधरे बैठा था, जाली फोटो लाई दी होंगी उत्थे। ये अल्लाह की मेहरबानी होती है। कोई टीवी पे, आप कोई देखे टीवी पे कोई नजर नहीं आता। वो जो बड़े बड़े बंदे गालियां गल्लां करते सन कि 200 अरब डॉलर आएगा, $100 फिर मारेंगे, $100 IMF के, वो बंदा गायब है, किथे किथे टुर गया है, कोई पता नहीं है। हाँ? और नहीं, मैं हूँ लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता है। हो सकता तुम जो से कि सही कहते हो, पर फिर ही मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। लेकिन ये भी मेरे और आपके कायद की सिफत है, उसकी सिफत है। ये भी उसके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी है। उसको आपको और मेरे जैसे वर्कर जो हैं, हमें वफा बख्शी है पार्टी के साथ, कायद के साथ, वतन के साथ। और वो देखें, चले मुश्किलें होती हैं, जरूर मुश्किलें पड़ी होंगी, लेकिन मुश्किलें पड़ती हैं अपने नजरिए के लिए, अपने अकीदे के लिए जो है कीमत अदा करनी पड़ती है। वफा जो है वो कोई मुफ्त चीज नहीं है, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। आज इमरान खान से कोई पूछे, वो एक मिसरा याद है कि तुम्हारे आसपास है कौन, तुम्हारे साथ है कौन, अपने आसपास तो देखो कौन है। वो बड़े बड़े नाम थे, असेंबली के अंदर में पुकारा करते थे, कभी नवाज शरीफ का नाम लेते थे, कभी शहबाज शरीफ का नाम लेते थे, तौहीन में ज़बान इस्तेमाल करते थे। उनको इंटरव्यू असी तो नहीं देते पे। अरे 2-4 दिन पहले एक इंटरव्यू आया, वो PMLN ने इंटरव्यू नहीं जिताएगा। अपने घर वाले को पूछ ले कि उन्होंने रिश्तेदार तो उन्होंने दिए है। जो बातें सामने आ रही हैं, खुदा न खास्ता हमारे ज़बान से नहीं है सुनेंगे। अल्लाह सबके पर्दे रखे, गुनाहगार लोग हैं हम, अल्लाह सबके पर्दे रखे। लेकिन आप देखें कि क्या वक्त है कि टेलीविजन के ऊपर करोड़ों लोगों ने वो प्रोग्राम देखा, करोड़ों लोगों ने वो प्रोग्राम देखा और बड़े बड़े मजे लेके देखे। और पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस मुल्क के, इस वतन के साथ जो जालसाजी 4 साल हुई है,
और जिन लोगों ने, जो उनके कफील थे, जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया हुआ था, क्या उनका ज़मीर उनको मलामत नहीं करता कि चलती हुकूमत को 10,000 रुपया बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नवाज शरीफ को जो है चलता किया गया, कैद किया गया, 10 साल कैद सुनाई गई। चले वहां तक नाइंसाफी जो है उसका भी साथ देना पड़ता, लेकिन उसके बाद उसकी जगह बंदा कौन लेके आ पाए? एक ऐसा शख्स लेके आए जिसके पास वफा की मता नहीं थी, जिसके पास खलूस की मता नहीं थी, कोई कमिटमेंट नहीं थी सिवाय एनी कमिटमेंट। मुझे नोट दिखाओ, मेरा मूड बनाओ। समझ गया ना? तो दूसरी कमिटमेंट की मैं नहीं गल करता, बच्चे हो तुम हूँ तुहाडे सामने की गल्लां कर। आप देखें कि वो शख्स जो है, और फिर बेशर्मी की भी हद है, बजाय इसके कि कुछ सफाई पेश करे, कहते नहीं फलाना भी अंजे तो फलाना भी अंजे। और कोई शर्म करो, कोई या करो। अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी मांगता हूँ अपने गुनाहों की, सुबह शाम माफी मांगता हूँ, उससे बख्शिश मांगता हूँ, उसको कहता हूं कि अल्लाह ताला मेरे पर्दे रखे, मेरी इज्जत रखी। ये लोग जो हैं, चाहे वो ख्वातीन सपोर्टर हैं या बच्चे सपोर्टर हैं या जवान सपोर्टर हैं, वो बड़े फख्र के नाल साथ कहते हैं यार वारदात पाइए, बिल्कुल ठीक पाइए। तो मैंने लंबी बात कर दी है। इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होने फिर मैं आवांगे, चौधरी सैफुल्ला साहब बुलान दे ते असी फिर आ जावांगे। मैं सदर मुस्लिम लीग शहर सियालकोट का नाम नहीं लेंदा पिया, कोई सैफुल्ला, मैं उन्होंने मेहमान है। लेकिन मैं फिर आपको बताऊंगा, मुझे पूरा यकीन है, मेरा कायद, आपका कायद जिस दिन वजीर आजम बनेगा, इस मुल्क में तरक्की का दौर जो है एक दफा फिर स्टार्ट होगा। आज अगर महंगाई है, हमने 1.25 साल में महंगाई ना की, एदा सारा पार साढ़े ना पाओ। शायद अगर हम उसी वक्त जब हमारी हुकूमत बनी थी, हमने अदम एतमाद की तहरीक जो है हमारी कामयाब हुई थी, अगर असेंबली जो है इसकी तहलील करके असेंबली तोड़ के इलेक्शन करवा देते तो हो सकता है कि महंगाई अब तक जो है 1.5 साल के अंदर जो है उसका कोई इलाज ढूंढा जा सकता। लेकिन 12 पार्टियों का फैसला था। कल परसों भी जरदारी साहब ने इंटरव्यू में कहा है हामिद मीर को जी, कि हमने कहा कि इलेक्शन जो है अभी नहीं होने चाहिए, अगर मुझे सही याद पड़ता है। तो इसके ऊपर कोई इत्तेफाक नहीं था, इसलिए ये 1.25 साल हुकूमत चली। लेकिन आप और पीटीआई के लोग भी अपने दिल पे हाथ रखेंगे, क्या महंगाई पहले नहीं थी? ये महंगाई का सैलाब जो है, इसके आगे बंद बांधने की हमने पूरी कोशिश की। कहीं बांधा गया, कहीं नहीं बांधा गया। बंद जो है कहीं काबू में आई, कहीं नहीं काबू में आई। लेकिन एक स्टेबल 5 साल के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत आएगी, सियासत में इस्तेकाम आएगा। किसी कर्जे की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। सिर्फ यह है कि यहाँ पे मराद याफ्ता तबका जो है और रुपये जो चुआनी ईमानदार भी हो जाते, पाकिस्तान के सारे दरिद्र दूर हो जाते। मैं नहीं कहता कि रुपये का रुपये ईमानदार हो जाना, चुआनी ठियानी भी अगर 50% भी अगर ईमानदार हो जाए, टैक्स दे दें,
तो टैक्स लगाने वाले सही टैक्स लगाएं। अब कहते हैं कि यहाँ पे स्मॉग बड़ी है, लाहौर में स्मॉग है, फलां स्मॉग है। 50% पेट्रोल जिहड़ा है साड़ियां जिहड़ियां ने मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर, बिजली दियां मोटरसाइकिल चला दे। ई बाइक सारी दुनिया में चल रही हैं इस वक्त, चला दें। 50% पेट्रोल भी खत्म होगा और साथ धुआं भी खत्म होगा। खर्चा लगा है, कोई खर्चा नहीं लगा। लेकिन ਜਿਹੜੇ मोटरसाइकिल बनाते हैं पेट्रोल वालियां फैक्ट्रियां वाले ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ने वो नावा लाते हैं, रोक छड़ते हैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ प्रपोजल ਜਿਹੜੇ। जो लोग अरबपति हैं वो खरबपति होना चाहते हैं, जो करोड़पति हैं वो अरबपति होना चाहते हैं। इस सारी रेस के अंदर जो है गरीब आदमी पिछड़ रहे। अगर अमीर आदमी की भूख जो है वो खत्म नहीं होगी तो गरीब आदमी को किस तरह खाने को मिलेगा? जब इस मुल्क की मरात याफ्ता तबका जो है उसकी भूख नहीं, उसकी हवस नहीं खत्म होती, तो आम आदमी को किस तरह जो है अपना हिस्सा जो उसका हक बनता है वो किस तरह मिलेगा? जो माशरे जिनमें इक्वालिटी नहीं रहती, जो माशरे मुतवाजन नहीं रहते, जो माशरे जो है जिनमें इंसाफ नहीं रहता, बराबरी नहीं रहती, वो मुआशरे जिंदा नहीं रहते। आपने 75 साल में कोई सफर तय नहीं किया, बल्कि मुआशरा जो है वो जवाल पजीर हो गया, इखलाक तबाह हो गया, गाली निकालना एक रूटीन बन गई, एक दूसरे की इज्जत उछालने में कोई जो है हिचकिचाहट नहीं महसूस होती। ये माशरा जिसमें मैं बच्चा था, मैं जवान हुआ, इसमें लोगों की, मुखालफों की भी, अपने हरीफों की भी इज्जत की जाती थी। हमने इलेक्शन लड़े, 60 की दहाई में भी लड़े, 50 की दहाई में भी लड़े, 70 की दहाई में भी लड़े, कैद भी हुए, हमारे बुजुर्ग कैद हुए। यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग जो इस बात की गवाही देंगे, लेकिन किसी के गिरेबान पे हाथ नहीं डाला गया, किसी की पगड़ी नहीं उछाली गई, किसी पे गैर अखलाकी हमले नहीं हुए, ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर जो है बदजुबानी नहीं की गई, तोहमतें नहीं लगाई गई। ये सारा सबक जो है नौजवान नस्ल को किसने दिया? सारे नुकसानात पूरे हो जाएंगे, सारे नुकसानात पूरे हो जाएंगे, गुर्बत भी मिट जाएगी, महंगाई भी जो है काबू में आ जाएगी, लेकिन इखलाक की गुर्बत जो है नहीं मिट सकेगी। एक पूरी नस्ल उसने तबाह कर दी। जब इखलाक खत्म हो जाए, जब माशरा जो है बद इखलाक हो जाए, माशरे में एक पूरी नस्ल की जबान जो है गंदी हो जाए, जिसमें ऐसे लीडर हो जाए कि उनके फॉलोअर्स, उनको चाहने वाले, उनको वोट देने वाले जो हैं उनकी बदकिरदारी के ऊपर फख्र करने लग पड़े, वो माशरे जो है जिंदा रहने का हक खो बैठते हैं। मैं आपको ये वार्न कर रहा हूं, मैं इस उम्र के उस हिस्से में हूं जहां को लंबा चौड़ा जो है प्लान नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं यहाँ पे नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हर दौलत जो है आपको मिल सकती है, लेकिन जब इखलाक की दौलत खत्म हो जाए, जब जबान तुर्श हो जाए, जबान जो है गंदी हो जाए, सोच आपकी गंदी हो जाए, जब आप इज्जत आबरू जो है उसको उछालने का फख्र महसूस करें, तो फिर वो माशरा दिवालिया हो जाता है। जहां पे माओ बहनों की इज्जत जो है महफूज नहीं होती, या में बदकलामी के ऊपर फख्र किया जाता है। आज जो है अगर किसी ने को प्रोग्राम चला दिया है तो उसके ऊपर तकलीफ हो रही है। तो ये सारी इन चीजों की बुनियाद तो आपने रखी थी। तहरीक इंसाफ वालों, इमरान खान, ये तुमने बुनियाद रखी थी इन चीजों की।
तुम्हारा जो घर का माहौल, तुम्हारा खानदानी स्ट्रक्चर जो है वो नई नस्ल को क्या सबक देता था। हमारा खानदानी स्ट्रक्चर जो है हमारे मुल्क का, हमारे मुआशरे का, वो ये है कि माँ बाप की इज्जत की जाती है, बेटियों बहनों की इज्जत की जाती है, नौजवानों को सिखाया जाता है कि किस तरह बुजुर्गों की इज्जत की जाती है। ये सारी कदरें मलिया मेट हो गई, आपका माशरा दिवालिया हो गया, सारी दौलत वापस आ जाएगी, लेकिन ज़बान की दौलत जो है, इखलाक की दौलत जो है, खुश कलामी की जो दौलत जो है वो किस तरह वापस आएगी? देर लगेगी, देर लगेगी। हो सकता है एक नस्ल गुजर जाए उसमें। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ गो। बच्चों को कहें, बेटियों को, बहनों को, माओ को कहें कि दुआ करें। आप देखें वो लोग किस तरह कुर्बानी दे रहे हैं, फलस्तीनी अपनी आजादी के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने आजादी के हक के लिए जिस तरह कुर्बानी दे रहे हैं। कल मैंने तस्वीर देखी ट्विटर पे, एक बच्चे ने, एक नौजवान ने अपनी 6 महीने साल की बच्ची की मैयत अपनी गोद में ली हुई थी और उसकी सेल्फी उतार रहा था कि ये आखिरी सेल्फी है मेरी अपनी बेटी के साथ। आप देखें, इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, करोड़ करोड़ शुक्र अदा करें। रोज रात को भी, दिन को भी और रात को भी सजदे करें। आपके पास सरजमीन है, एक आजाद वतन है, इस नेमत का शुक्र अदा करें। वो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, 16,000, जिसमें 6,000 बच्चा शहीद हो चुका है। क्या किसी मुस्लिम मुल्क ने उनके लिए आवाज उठाई है? ज़बानी कलामी कोई आवाज उठाई है? करबला बन गया, गजा जो है करबला बन गया, और पूरा आलम इस्लाम जो है कूफा बना हुआ है। ये हमें अपने गिरबान में जानना चाहिए कि आज जो है मुसलमान दुनिया जो है, और खुसूसन ये 24 करोड़ पाकिस्तानी जो है, हम कहाँ पे खड़े हैं? हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है? दौलत कमाना है जायज नजायज तरीके से, हराम खाना है, गलत जुबान इस्तेमाल करनी है, ट्विटर पे गाली देनी है, सोशल मीडिया के ऊपर जो है माँ बहन लोगों की जो है उनको गालियां देनी है, ये इखलाक है। और उसके बाद आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आप पर रहम करे, बरकतें नाज़िल फरमाए। मैंने बहुत टाइम आपका लिया, मेरी बातों पे जरा गौर कीजिएगा। मैंने बीच में मजाक के अंदाज में भी बातें की, लेकिन मेरी उन बातों में भी पैगाम था, और ये दर्द दिल के साथ जो मैंने बातें की हैं इनमें भी पैगाम है। नौजवान नस्ल में कर, मुझे इस वतन ने जितना कुछ दिया मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे इस शहर ने जितना कुछ दिया है मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। मैं एक बैंक में मुलाजिम था, मेरे वालिद बीमार थे, मैंने कहा मैंने वालिद मेरा बीमार है, पता नहीं 6 महीने जिंदा है, साल जिंदा है। मैं वतन वापस आ गया मियाँ नवाज शरीफ के साथ। साहब सलाम थी 1964 की, वो मुझे सियासत में ले गए, उसकी मेहरबानी, मेरा लीडर है। मैं सियासत जो है उसके हवाले से सारी उम्र की और मरते दम तक उसके हवाले से करता रहूँगा। मैं यहाँ पे आया, 6 महीने में मेरे वालिद फौत हो गए। मैं उसके बाद सियासत करता रहा। आज मुझे 34-35 साल हो गए हैं सियासत में। मुझे आपने बड़ी इज्जत बख्शी है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस शहर के बच्चे इस शहर की हर ईंट का शुक्रगुजार हूँ, हर मट्टी के जर्रे का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है। मैं इसके लायक नहीं था। मेरा दिल रोता है जो इस वक्त मेरे वतन का हाल है, आपके वतन का हाल है। मेरा दिल रोता है जो आज आलम इस्लाम का हाल है। अल्लाह कभी नेक कौमों के ऊपर इस तरह अजाब नहीं नाज़िल करता।
जो इस वक्त अजाब हम पे नाजल हो हुए हैं। इस तरह के हुक्मरान नहीं भेजता, तो जब कौमों में मेहरबान होता है उन पे नेक हुक्मरान भेजता है। जब वो नाराज हो तो फिर आपको पता किस तरह के हुक्मरान भेजता है। अल्लाह ताला आपको आबाद और शाद रखे और इस मट्टी को जो है हमेशा जो है इसी तरह मुकद्दस रखे, हमारी आज़ादी की जो है उसको इसी तरह कायम रखे। अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों बहनों और बच्चों की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और हमें नेक हुक्मरानी करने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों का, नौजवान नस्ल का इखलाक ठीक होने की, गुर्बतें दूर हो जाएंगी, खुशहाली भी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।